Good morning guys. Welcome to the new video of Easy Codes. आज का हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड में है मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर डिलीटिंग सिमिलर एंड्स। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि मतलब हमें मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है आफ्टर डिलीटिंग द सिमिलर एंड्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन में और क्या है। तो ये मीडियम टैग का क्वेश्चन है और ये सच में मीडियम ही क्वेश्चन है, मतलब ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है। इसमें टॉपिक्स कवर हो रहे हैं हमारे 2 पॉइंटर्स और स्ट्रिंग। ये बेसिक टॉपिक्स हैं। अगर कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चालू करते हैं तो जैसे एरे, 2 पॉइंटर, स्ट्रिंग, ये सब बेसिक टॉपिक्स हैं। इसमें बात करते हैं कंपनीज कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन सी कंपनीज ने अपने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा है। तो ये कंपनीज में क्वेश्चन पूछा है गोल्डमैन सैक ने और अमेजोन ने। गोल्डमैन सैक ने ये क्वेश्चन पूछा था अपने 35 LPA राउंड में और अमेजोन ने पूछा था ये क्वेश्चन अपने 50 LPA राउंड में। मतलब ये सैलरी ऑफर, ये पैकेज, मतलब ये पैकेज ऑफर कर रहे थे। आइए देखते हैं और क्वेश्चन में क्या है। और क्वेश्चन में है लाइक गिव अ स्ट्रिंग एस। ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग एस है कंसिस्टेंट ओनली ऑफ करेक्टर्स ABC। मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें जो करेक्टर्स हैं वो सिर्फ ABC है, लाइक 1 2 नहीं है, सिर्फ ABC की स्ट्रिंग है। यू आर आस्क्ड टू अप्लाई। ठीक है, हमें ये बोला गया है द फॉलोइंग एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम ऑन द स्ट्रिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स, किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स में हम ये एल्गोरिथम लगा सकते हैं। ठीक है, आइए उसकी कंडीशंस पढ़ते हैं। कंडीशन 1 है पिक अ नॉन एम्पटी प्रीफिक्स। ठीक है, हमें एक नॉन एम्पटी प्रीफिक्स लेनी है फ्रॉम द स्ट्रिंग एस। ठीक है, स्ट्रिंग एस से वेयर ऑल द करेक्टर्स इन द प्रीफिक्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब उसमें सारे करेक्टर्स जो प्रीफिक्स के होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब अगली कंडीशन है, क्वेश्चन नंबर 2 है पिक अ नॉन एम्पटी सफिक्स। ठीक है, वही सेम चीज हमें अब इसमें सफिक्स लेना है फ्रॉम द स्ट्रिंग एस वेयर ऑल द करेक्टर्स इन द सफिक्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें वही कंडीशन है कि हमें एक नॉन एम्पटी सफिक्स लेना है स्ट्रिंग एस से वेयर ऑल द करेक्टर्स इन द सफिक्स आर इक्वल। अब बात करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, इसको नहीं पता है। अब मान लेते हैं जैसे कि हमने ये टाइम्स का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब इसमें टाइम्स, ये जो टी वर्ड है ये हो गया हमारे पास प्रीफिक्स, मतलब जो फर्स्ट वर्ड रहेगा किसी भी वर्ड का वो हम प्रीफिक्स लेंगे। और ये जो इसमें एस वर्ड डिनोट है ये कर रहा है एस। ठीक है, एस मतलब ये जो एस है ये सफिक्स डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ भी डिनोट कर सकता है। अब जैसे कि किसी भी वर्ड में हम, अब जैसे हमने इक्वल का एग्जांपल ले लिया तो इक्वल में ई हमारा हो गया प्रीफिक्स, एल हमारा हो गया सफिक्स। इसी तरह करेक्टर्स है, करेक्टर्स में सी हमारा हो गया प्रीफिक्स, एस हमारा हो गया सफिक्स। ठीक है, मतलब ये मैंने इसका एग्जांपल इसलिए बताया था क्योंकि इसके एंड में एस है तो ऐसा नहीं है, सफिक्स ही है, तो इसके भी एंड में एस ही आ गया। मतलब ये वाला एग्जांपल परफेक्ट है इक्वल का। तो इक्वल में जैसे ई हमारा प्रीफिक्स, एल हमारा सफिक्स। ठीक है, आइए देखते हैं और क्वेश्चन में क्या है। द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स शुड नॉट इंटरसेक्ट एट एनी इंडेक्स। ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं होंगे किसी इंडेक्स में। द करेक्टर्स फ्रॉम द प्रीफिक्स एंड सफिक्स मस्ट बी द सेम। तो जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स के करेक्टर्स हैं वो मस्ट भी सेम हो सकते हैं और सेम होने भी चाहिए क्योंकि हमें वही डिलीट करने हैं। ठीक है, तो डिलीट बोथ द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स, जो ये मैंने 4th पॉइंट में आपको बता दिया, ये वही चीज़ है। अब रिटर्न द मिनिमम लेंथ ऑफ एस। ठीक है, हमें मिनिमम लेंथ ऑफ एस, एस मीन्स स्ट्रिंग को रिटर्न कराना है आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव ऑपरेशन। उसमें ऑपरेशन लगा के एनी नंबर ऑफ टाइम्स पॉसिबली 0 टाइम्स। एनी नंबर ऑफ टाइम पॉसिबली 0, मतलब आप कितना भी टाइम इसको रिटर्न करा सकते हैं और पॉसिबल हो सकता है 0। क्या पता हमारे पास 2 ही कैरेक्टर की स्ट्रिंग हो, मतलब जैसे हम किसी का नाम ले लेते हैं, किसी का नाम तो 2 वर्ड से क्या ही होगा। मैं आप जैसे आप अपने नाम का 2 वर्ड ले सकते हैं, मैं अपने नाम का लेता हूँ, जैसे मेरा नाम सक्षम है तो क्या पता SA ही हो केवल, तो एस हमारा प्रीफिक्स हो गया, ए हमारा सफिक्स हो गया, तो ऐसे 0 पॉसिबिलिटी हो जाएगी इधर। अब आइए इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है, इसका एग्जाम्पल पहला है हमारे पास CA। तो अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी आपको बताया, C हमारा हो गया प्रीफिक्स और A हमारा हो गया सफिक्स। ठीक है, इसमें अब ये हमें इसमें क्या करना था, हमें सेम को कैंसिल कराना था। अब C क्या सेम है, C सेम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास A, तो ये दोनों हमारे पास सेम नहीं है तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा आउटपुट उतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट 2 आ जाएगा। मीन्स CA, एक स्ट्रिंग A एक स्ट्रिंग 2। ठीक है,
मतलब हमने इसको स्ट्रिंग 1 काउंट किया, इसको स्ट्रिंग 2 काउंट किया, तो एक स्ट्रिंग में हमारे पास 2 कैरेक्टर हो गए और ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया इसका 2। ठीक है, अब एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन में दिए हैं, अभी वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। अब इसमें एग्जाम्पल 2 है, अब एग्जाम्पल 2 आ गया, जैसे हमारे पास CABAABAC। ठीक है, अब इसमें सी से सी हमारा कैंसिल हो गया, प्रीफिक्स से सफिक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, ए से ए हमारा हो गया कैंसिल। ठीक है, बी से, अब मतलब ये ऐसे हो गया जैसे कि अब जैसे ये सी और सी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रिंग बची वो ये बची, ए से लेकर ए तक। ठीक है, अब ए और ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास स्ट्रिंग बची बी से लेकर बी तक। अब बी और बी से कैंसिल हो गया, मतलब प्रीफिक्स सेम सफिक्स सेम, तो इसलिए कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो स्ट्रिंग बची वो बची केवल ए और ए। ए और ए भी सेम है, ए हो गया हमारा प्रीफिक्स, ए हो गया हमारा सफिक्स, तो ये दोनों हो गया हमारा सेम, इसलिए इसमें सब कुछ कैंसिल हो गया, इसलिए इसका आउटपुट है 0। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो कमेंट्स में थम्स अप दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, इसलिए इसका आउटपुट 0 क्योंकि ये सारा चीज़ कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें आउटपुट 3 है। ठीक है, इसमें क्या है, अब ये डबल ए, अब जैसे कि जो बात हुई थी उधर किधर की सेम हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। अब ये डबल ए प्रीफिक्स, एक ये ए कैंसिल हो गया। ठीक है, एक बी कैंसिल, डबल बी कैंसिल। ठीक है, अब सी ए इज नॉट अ सेम वही कंडीशन हो गई सी ए वाली। अब जब तक ये लाइक जैसे ये मिडल वाला है तो डी डबल से हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। अब क्योंकि अभी हमारे पास स्ट्रिंग बची है, ये सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमारे पास स्ट्रिंग बची है ये, तो ये सी हमारा प्रीफिक्स होगा, ये ए हमारा सफिक्स होगा, इसका कोई रोल है ही नहीं अभी। तो प्रीफिक्स हमारा फर्स्ट टर्म होगा और सफिक्स हमारा लास्ट टर्म होगा, तो इसका तो रोल है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ये प्रीफिक्स बना दें, ये सफिक्स बना दें तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे नहीं। एंड वाला और फर्स्ट वाला ही कैंसिल होगा प्रीफिक्स सफिक्स में। अगर ये 2 होता, हमारे पास 2 की ही स्ट्रिंग बचती तो सी से सी कैंसिल हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी 3 है, तो ये सी और सी ऐसे कैंसिल नहीं होगा। तो सी है और ये ए है, तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स इज डिफरेंट, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास इस स्ट्रिंग का आउटपुट बच गया 3। तो ये स्ट्रिंग का आउटपुट हो गया 3। यही तीनों एग्जाम्पल हैं हमारे जो मैंने बताया। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया सी ए, इसका 2, यू कांट रिमूव एनी कैरेक्टर सो द स्ट्रिंग स्टेज एज इज, मतलब कि ये दोनों सेम नहीं है तो हम कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते। तो ये 2 की 2 स्ट्रिंग रही, स्ट्रिंग 1 2, मतलब कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2, इसलिए ये सेम हो गया। अब ये सी ए बी डबल ए बी ए सी, एन optimal sequence of operation is like take prefix c and suffix c and remove then s। ठीक है, अब इसमें से a और a वही उसी तरह से कैंसिल बता रहा है। अब take prefix a remove then string a, लाइक सी में सी, जैसे कि ये अभी हमने सी और ये सी कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग बची थी ये ए बी ए बी ए। ठीक है, अब हमने इसमें से क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया, तो हमारे पास बचा बी ए बी। अब बी से बी कैंसिल हो गया, हमारे पास ए बचा। अब ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास 0, इसलिए इसका आउटपुट भी 0, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये सेम उसी तरह वही एग्जाम्पल 3 है, मैंने यही तीनों एग्जाम्पल लिए थे वहाँ पर भी आपको समझाने के लिए। आइए एक बार इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जो इसका कोड है बहुत सिंपल रखा है कोड, मतलब इसका, आइए एक बार कोड इसका लिख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं, वाइल लेन एस, अरे यार हमेशा की तरह वही सेम चीज, मैं क्यों नहीं ध्यान रखता हूँ उसका। वाइल लेन एस वन and s put under bracket 0 double equals to s minus 1, enter tab s is equals to s dot strip strips ब्रैकेट ओपन s 0। अब इसको रिटर्न करा देते हैं सबको, रिटर्न लेन
एस, अरे सॉरी, लैन एस। तो ये मतलब 3 लाइन का कोड है, आपको कहीं भी इतना छोटा कोड नहीं मिलेगा। अगर आप इससे अच्छी अप्रोच बना सकते हैं तो आप इससे अच्छी अप्रोच बना दीजिए और मुझे प्रूव कर दीजिए रॉन्ग। मतलब ये मैंने सबसे सिंपल अप्रोच लगाई और ये सबसे स्मॉल इसका आउटपुट होगा। अगर आप इससे मतलब और छोटा आउटपुट बता सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रूव मी रॉन्ग। जहाँ तक मुझे लगता है आप इससे छोटा आउटपुट नहीं बना सकते। अगर बना भी दिया 1 लाइन में, मैंने भी ट्राई किया था, तो इसके वो टेस्ट केस पास नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैंने सबसे छोटा 3 लाइन्स का ही ट्राई किया है, तो ये 3 लाइन्स का ही सबसे स्मॉल कोड होगा। और अगर आप इससे स्मॉल बता सकते हैं, बना सकते हैं पाइथन 3 में, कमेंट मी प्रूव मी रॉन्ग। जब तक मैं ये दावा कर सकता हूँ इससे छोटा कोड कोई नहीं लिख सकता है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। इसके सारे टेस्ट केस 1, केस 2, केस 3 तीनों चीज़ पास हो गई है। इसको सबमिट करते हैं। क्या इसके हिडन टेस्ट केस सारे पास हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले आइए देखते हैं। ठीक है, पास हो चुकी है। कंप्लीशन स्ट्रिक 79 डेज का। कंसिस्टेंसी इज की, सी यू टुमारो। ठीक है, कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में, तब ही आपका बेड़ा पार हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें कंसेप्ट इतने सारे होते हैं, भूलने का चांसेस रहता है। आप भूलेंगे जितना पढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ना है। आप अगर पढ़ेंगे, इसको रिवाइज नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेंगे, तो पीछे का भूलते जाएंगे। तो दिस इज द मेन थिंग इन प्रोग्रामिंग। व्हाट इट इज कंसिस्टेंसी इज द की। सी यू टुमारो। कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। जब तक कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइक्स एंड कमेंट्स। बताइएगा आपको क्या नहीं समझ में आया और बताइएगा कि कितने अच्छे से कौन सा पार्ट समझ में आया। तब तक थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।